नमस्कार। आज मैं एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कहानी है कर्नाटक के एक छोटे से गांव करेगुड़ी। मैसूर के एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए प्रताप की। इस 21 वर्षीय वैज्ञानिक ने फ्रांस से प्रतिमाह 16 लाख की तनख्वाह, 5 BHK फ्लैट और 2.5 करोड़ की कार ऑफर ठुकरा दिया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें DRDO में नियुक्त किया है। प्रताप एक गरीब किसान परिवार से हैं। बचपन से ही इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी दिलचस्पी थी। 12वीं क्लास में जाते जाते पास के साइबर कैफ़े में जाकर इन्होंने अंतरिक्ष विमानों के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर ली। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में मेल भेजते रहे कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, पर कोई जवाब सामने से नहीं आता था। इंजीनियरिंग करना चाहते थे लेकिन पैसे नहीं थे, इसीलिए BSc में एडमिशन ले लिया, पर उसे भी पैसों की वजह से पूरा नहीं कर पाए। पैसे न भर पाने की वजह से इन्हें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया, तो यह सरकारी बस स्टैंड पर रहने लगे, सोने लगे। वहीं के पब्लिक टॉयलेट में कपड़े धोते। इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर लैंग्वेजेज जैसे C++, जावा, पाइथन ये सब सीखा। इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से ड्रोन बनाना सीख लिया। भारत कुमार लिखते हैं कि 80 बार असफल होने के बाद आखिरकार वह ड्रोन बनाने में सफल रहे। उस ड्रोन को लेकर वह IIT दिल्ली में हो रहे एक प्रतिस्पर्धा में चले गए और वहां जाकर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। वहां उन्हें किसी ने जापान में होने वाले ड्रोन कंपटीशन में भाग लेने को कहा। उसके लिए उन्हें अपने प्रोजेक्ट को चेन्नई के एक प्रोफेसर से अप्रूव कराना आवश्यक था। दिल्ली से वह पहली बार चेन्नई चले गए। काफ़ी मुश्किल से अप्रूवल मिल पाया। जापान जाने के लिए 60,000 रुपयों की आवश्यकता थी। मैसूर के एक भले इंसान ने उनकी मदद की। प्रताप ने अपनी माताजी का मंगलसूत्र बेच दिया और जापान चले गए। जब जापान पहुंचे तो सिर्फ 1400 रुपये बचे थे, इसलिए जिस स्थान तक उन्हें जाना था उसके लिए बुलेट ट्रेन ना लेकर सादी ट्रेन पकड़ी। 16 स्टॉप पर ट्रेन बदली। उसके बाद 8 किलोमीटर तक पैदल चलकर प्रदर्शनी हॉल तक पहुंचे। प्रतिस्पर्धा स्पर्धा उनकी ही तरह 127 देशों से लोग भाग लेने आए हुए थे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे भाग ले रहे थे। नतीजे घोषित हुए। ग्रेड अनुसार नतीजे बताए जा रहे थे। प्रताप का नाम किसी ग्रेड में नहीं आया। वह निराश हो गए। अंत में टॉप 10 की घोषणा होने लगी। प्रताप वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। 10वें नंबर के विजेता की घोषणा हुई, 9वें नंबर की घोषणा हुई, 8वें नंबर की घोषणा हुई। इसी प्रकार से 7, 6, 5, 4, 3, 2 की घोषणा हुई और अंत में पहला पुरस्कार मिला हमारे भारत के प्रताप को। अमेरिकी झंडा जो सदैव वहां ऊपर रहता था वह थोड़ा नीचे आया और सबसे ऊपर तिरंगा लहराने लगा। प्रताप की आंखें आंसू से भर गईं। वह रोने लगे। उन्हें $10,000, 7 लाख से ज़्यादा का पुरस्कार मिला। इसके तुरंत बाद फ्रांस ने इन्हें जॉब ऑफर की। मोदी जी की जानकारी में प्रताप की यह उपलब्धि आई। उन्होंने प्रताप को मिलने के लिए बुलाया तथा पुरस्कृत किया। उनके राज्य में भी सम्मानित किया गया। 600 से ज़्यादा ड्रोन्स बना चुके हैं। मोदी जी ने DRDO से बात करके प्रताप को DRDO में नियुक्ति दिलवाई। आज प्रताप DRDO के एक वैज्ञानिक है। हीरो वह है जो जीरो से निकला हो,
आज के विद्यार्थियों को प्रताप जैसे लोगों को प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए, ना कि टिकटॉक जैसे किसी ऐप पर काल्पनिक दुनिया में जीने वाले किसी रंग बिरंगे बाल वाले जोकर की। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जय श्री कृष्णा।